नमस्कार। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कुछ परमात्मा के लिए। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। देखा आपने, जब हमने अपना जीवन का सारा भार उस परमात्मा के हाथ में सौंप दिया, तो अब हमें क्या जीत और क्या हार से घबराना, जब जीत भी उनके हाथ में और हार भी उनके हाथ में। हमने देखा था किस तरह परमात्मा सभी धर्मों में, जो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, वो निराकार, ज्योति स्वरूप, प्रकाश, लाइट आदि है। लोगों ने भले ही इसे अलग अलग नामों से जाना और पहचाना, पर परमात्मा तो निराकार, ज्योति स्वरूप, परम प्रकाश पुंज है, जो सभी धर्मों में मान्य है। वो है देवों के देव, महादेव। अब परमात्मा को परखने की हमारी दूसरी कसौटी है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति वह है जिसके ऊपर और कोई ना हो, जिनके कोई माता पिता, कोई शिक्षक, गुरु आदि नहीं है, फिर भी जिसकी तरफ सभी ने अपनी उंगली का इशारा करके दिखाया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का अर्थ है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। उनको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई शिक्षक या गुरु भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह सभी के माता पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक व रक्षक हैं। ऐसा सिर्फ हमारा एक ही परम पिता परमात्मा है। परमात्मा को परखने की तीसरी कसौटी है सर्वोपरि। तीसरी कसौटी सर्वोपरि अर्थात जो सभी चक्रों से ऊपर है, जो संसार में मनुष्य अनेक चक्रों के बंधन में से परे है। जैसे जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्मफल के चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। लेकिन परमात्मा इन्हीं सभी चक्रों से परे हैं और मनुष्य इन्हीं सभी चक्रों में आते हैं। मनुष्य पाप और पुण्य के चक्र में भी आते हैं, सुख और दुख के चक्र में भी आते हैं। इसीलिए गीता में भी भगवान ने यही कहा है अपना परिचय देते हुए कि मैं अजन्मा हूँ, कोई काल मुझे नहीं खा सकता, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूँ, परंतु मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसी बात से अर्जुन के मन में भी संशय आया था और भगवान ने उसे वो दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिससे अर्जुन परमात्मा का, अपने प्रभु का असल अस्तित्व स्वरूप को देख सका, समझ सका। तो ये थी आत्मा को परखने की तीसरी कसौटी सर्वोपरि। परमात्मा को परखने की हमारी चौथी कसौटी सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला। शिवलिंग पर 3 लकीरें लगाई जाती हैं। इन तीनों लकीरों का भाव है कि वह तीनों कालों का ज्ञाता, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और उनके पास सत्य ज्ञान होने के कारण उसको सत्यम भी कहा जाता है। उन तीनों लकीरों के बीच में एक आँख होती है, अर्थात वो त्रिनेत्री है, ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, जिसे मनुष्य हर बात में, हर घटना में कल्याण का दर्शन कर सकता है। इसीलिए उनको शिवम कहा जाता है, क्योंकि कल्याण का दर्शन कराता है। तीसरा, उनकी पूजा में 3 पत्र का बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो एक डंडी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेलपत्र के पत्ते कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ है कि वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता हैं और उनकी हर रचना अति सुंदर होने के कारण उनको सुंदरम कहा जाता है। तभी तो शिव को कहा जाता है सत्यम शिवम, सुंदरम ही उनका वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा को परखने की 5वीं कसौटी है सर्वगुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया था, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ, इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार परमात्मा का संपूर्ण परिचय यहाँ पे हमारा संपन्न हुआ। इस तरह हमने परमात्मा के नाम को जाना, उनके स्वरूप को जाना कि उनका स्वरूप क्या है,
उनकी योग्यता, उनके गुण, वो कहाँ के रहवासी हैं, उनका दिव्य कर्तव्य क्या है, ये सब बातें हमने इन 5 कसौटियों से जानी हैं। भगवान के यूं तो अनगिनत नाम है, पर उनमें से सबसे सुबोध और सार्थक नाम है सच्चिदानंद। सत का अर्थ है टिकाऊ, न बदलने वाला और न समाप्त होने वाला। इस कसौटी पर केवल पर ब्रह्म ही खरा उतरता है। उसका नियम, अनुशासन, विधान एवं प्रयास सुस्थिर है। सृष्टि के मूल में वही है, परिवर्तनों का सूत्र संचालक भी वही है। उसी के गर्भ में यह समूचा ब्रह्मांड पलता है। सृष्टि तो महाप्रलय की स्थिति में बदल भी जाती है और फिर कालांतर में नया रूप लेकर प्रकट भी होती रहती है, किंतु नियंता की सत्ता में इससे कोई अंतर नहीं आता। इसलिए पर ब्रह्म को सत्य कहा गया है। चित्त, चित्त का अर्थ है चेतना और विचारना, जानकारी, मान्यता, भावना आदि इसी के अनेकानेक स्वरूप हैं। मानवीय अंतःकरण में इससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में देखा जाता है। मनोविज्ञानी इसका वर्गीकरण चेतन, अचेतन और सुपर चेतन के रूप में करते हैं। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं में भी चेतना अपने मूल स्वरूप में यथावत बनी रहती है। मरने के बाद भी उसका अंत नहीं होता। बुद्धिमान और मूर्ख सभी में अपने विभिन्न स्तरों के अनुरूप वह विद्यमान रहती है। प्राणियों की चेतना बृहत्तर चेतना का एक अंग अवयव मात्र है। इस ब्रह्मांड में अनंत चेतना का भंडार भरा पड़ा है। उसी के द्वारा पदार्थों की व्यवस्था का एवं प्राणियों की चेतना का अनुदान मिलता है। परम चेतना को ही पर ब्रह्म कहते हैं। अपनी योजना के अनुरूप वह सभी को दौड़ने एवं सोचने की क्षमता प्रदान करती है, इसीलिए उसे चित्त अर्थात चेतन कहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। जिसे आनंद प्रतीत होता है वह उसी ओर दौड़ता है। शरीरगत इंद्रियां अपने अपने लालच दिखाकर मनुष्य को सोचने और करने की प्रेरणा देती हैं। सुविधा, साधन शरीर को सुख प्रदान करते हैं। मानसिक ललक, लिप्सा, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए ललचाती रहती है। अंतःकरण की उत्कृष्टता वाला पक्ष आत्मा कहलाता है। उसे स्वर्ग, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि जैसे आनंदों की अपेक्षा रहती है। वस्तुतः आनंद प्रक्रांतर से प्रेम का दूसरा नाम है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति एवं प्रवृत्ति से प्रेम हो जाता है वही प्रिय लगने लगती है। प्रेम घटते ही उपेक्षा चल पड़ती है, और यदि उसका प्रतिपक्ष द्वेष उभर पड़े तो फिर वस्तु या व्यक्ति के रूपवान, गुणवान होने पर भी वे बुरे लगने लगते हैं। उनसे दूर हटने या हटा देने की इच्छा होती है। आनंद ईश्वर की विभूति है। प्रेम को परमेश्वर कहा गया है। प्रिय ही सुखद है, अर्थात ईश्वर ही आनंद है। उसी के आरोपण से हम सुखानुभूति करते हैं और प्रसन्न होते हैं। यह स्पष्टतः जानना चाहिए कि परब्रह्म के अनेकानेक नाम हैं। उनमें से उसके प्रमुख 3 गुणों का समन्वय जिसे में है उसे सच्चिदानंद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।